नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी काम को हम आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो उस काम से हमें अपने जीवन में हमेशा तरक्की मिलती है। और जिस व्यक्ति में अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है और घमंड से जो किया हुआ काम हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों सुनते एक छोटी सी कहानी, कछुआ और खरगोश की कहानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत ही प्रेम से रहते थे, मेल मिलाप से रहते थे। उस जंगल में एक कछुआ और खरगोश भी रहता था। खरगोश बहुत ही अभिमानी किस्म का था। वह जब भी कछुआ से मिलता तो कछुआ का अपमान करता। वह बोलता कि तुम्हारे कितने छोटे छोटे हाथ पैर हैं, क्या तुम हमसे रेस लगाओगे? क्या तुम रेस लगाओगे तो कभी जीत पाओगे? तुम कितना भी कोशिश कर लोगे मगर तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ होगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। कछुआ बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वह सोचता था कि शायद खरगोश सही बोल रहा होगा, मगर खरगोश जब भी मिलता उसको ऐसा ही ताने मारता, ऐसा ही मजाक उड़ाता। एक दिन कछुए को गुस्सा आ गया और खरगोश से बोला, ठीक है हम रेस लगाएंगे। कब लगाना है ये बताओ, कहाँ लगाना है? जहाँ बोलोगे वहाँ लगाएंगे। फिर पूरे जंगल में यह बात फैल जाती है कि कछुए और खरगोश में रेस लगने वाला है। एक दिन तय होता है और वह दिन आ जाता है। अब खरगोश और कछुआ रेस लगाने जाते हैं। वहाँ पे जंगल में जितने भी जानवर हैं आ जाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खरगोश की वाहवाही करते कि ये तो जीत ही जाएगा, और उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो कछुआ को हिम्मत दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि कोई बात नहीं, जीत हार तो होती रहती है मगर तुम हारना नहीं, तुम कोशिश करना, जो होगा देखा जाएगा। रेस में यह शर्त लगाई जाती है कि विजेता वही होगा कि इस जंगल में जो रास्ता है, इस रास्ते से उस रास्ते में जो जल्दी पहुंचेगा वह विजेता होगा। अब रेस स्टार्ट होता है। रेस जैसे ही स्टार्ट होता है, खरगोश बहुत ही तेज़ भागने लगता है, बहुत तेज़ भागता है। वह इतना तेज़ भागता है कि थोड़ी ही समय में आधे से अधिक रास्ता को तय कर लेता है। और उधर कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहता है। बहुत दूर जाने के बाद जब खरगोश को ऐसा लगता है कि कछुआ कहीं दिख नहीं रहा है, वो पलट कर देखता है कि कछुआ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वहाँ रुक जाता है और थोड़ी देर इंतज़ार करता है, फिर भी कछुआ दिखाई नहीं देता। फिर वह सोचता है कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, हम तो बहुत आगे आ गए हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वहाँ पे एक पत्थर था और पत्थर के सामने एक पेड़ था। उस पेड़ के छांव में पत्थर पर बैठकर खरगोश आराम करने लगता है और सोचता है कि जब कछुआ आएगा तो हम आगे चले जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर में खरगोश को नींद आ जाती है। खरगोश को गहरी नींद आ जाने के कारण वह गहरी नींद में सो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि कछुआ कब आया। उधर कछुआ धीरे धीरे चलते ही जाता है और जहाँ पे रास्ता ख़त्म होने वाला होता है वहाँ पे सभी जानवर खड़े थे और देखते हैं कि कछुआ पहुँचने वाला है। सभी कोई कछुआ को शाबाशी दे रहे हैं कि तुम तो जीतने वाले हो, जीतने वाले हो, जीतने वाले हो। तब जाके खरगोश की नींद टूटती है। फिर खरगोश खूब तेज़ दौड़ता है कि हम उससे आगे पहुँचेंगे। जब तक वह पहुँचता तब तक कछुआ रेस जीत लिया होता है और वह विजेता बन जाता है। उधर जंगल के सब जानवर कछुआ को शाबाशी दे रहे थे और उसका मनोबल ऊंचा कर रहे थे और बधाई दे रहे थे। और दूसरी ओर खरगोश, जो अपने आप में बहुत ही घमंड करता था, अभिमान करता था कि हम तो जीत ही जाएंगे, वह शर्म से पानी पानी हो रहा था। इस छोटी कहानी का दो सार होते हैं दोस्तों। पहला कि हमें अपने जीवन में अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आत्मविश्वास ज़रूर रखना चाहिए कि हम जीत जाएंगे, मगर
अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी कि जब हम कोई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या कोई काम करते हैं, उस समय शुरू में तो बहुत जोश के साथ काम करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद हम रुक जाते हैं। सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब हम पढ़ाई कर लेंगे, और उसी में हमारा समय चला जाता है। और जब एग्ज़ाम आती है या कोई काम का जब अंतिम समय आता है, उस समय हम उस काम को सही रूप से कर नहीं पाते। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वह निरंतर करते रहना चाहिए, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।